ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನತಾಶಾ ನರ್ವಾಲ್, ದೇವಾಂಗನ ಕಲಿತಾ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತನ್ಹಾ ಇವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದಂಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಇವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತನ್ಹಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. नाजरीन, आज हमारे साथ आसिफ इकबाल तन्हा है. जामिया मिलिया इस्लामिया से जो एंटी सीएए का मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके प्रमुख नेताओं में से एक आसिफ इकबाल तन्हा हमारे साथ आज है. मैं आपका इस सन्मार्ग न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ. हाल ही में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को सभी केसेस में, जिनमें यूएपीए के दराएं भी शामिल थी, सभी केसेस में इन्हें बेल दी है. तो सबसे पहले मैं आसिफ भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके तंजीम और तहरीक के जो आपके साथी है, आपके जो माँ बाप है, और आपको इस बेल के ऑर्डर के बारे में क्या लगता है और आपके एहसास क्या है? बिल्कुल, बात तहरीक और तंजीम की जब आती है तो तहरीक और तंजीम में कोई कैडर होता है, अगर कोई मेंबर है एक तहरीक का, एक तंजीम का, तो अगर वो कैडर जो है या जेल में हो या जेल से बाहर हो, तो तंजीम की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो तालीम है, तरबियत है, या फिर जो भी काम हो वो तंजीम के दायरे में रहकर, और तंजीम के साथ साथ जो है समाज में, जब अगर एक कैडर जब वो निकल के समाज में जाता है, किसी यूनिवर्सिटीज में जाता है, तो वहाँ पे तंजीम का एक स्ट्रक्चर है. उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो किस तरह से समाज के लिए, क्योंकि तंजीम का काम ये होता है या तहरीक का काम ये होता है कि ऐसे को तैयार किया जाए जो समाज को बेहतर बना सके और समाज में जो सके. तो तहरीक जब इस तरह के मोमेंट्स के लिए अपने कैडर्स को भेजती है, और जब भेजने के बाद उसमें आजमाइशें आती हैं या मुसीबतें आती हैं या परेशानियां आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तंजीम जो है वो साथ छोड़ देती है, बल्कि तंजीम जो है, कहा जाता है कि मोमिन जो है, अगर एक मोमिन मशरिक में है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो जो मगरिब में जो मोमिन है उसको तकलीफ होता है. तो तहरीक का भी सेम कंडीशन है कि अगर उनका एक अफराद को अगर कोई तकलीफ हो रही है, तो जो तमाम जो अफराद हैं जो तंजीम से वाबस्तगी, तमाम लोगों को तकलीफ होता है, और तकलीफ जो था, उसका एहसास जो था वो तंजीम को भी था, और पे जुल्म और ज्यादती हो, और सिर्फ इसलिए कि वो हक और इंसाफ की जो है वो आवाज को बुलंद कर रहा था, तो यकीनन माँ बाप को तकलीफ होती है. लेकिन ये वक्ती तकलीफ होता है, क्योंकि इंसान को इसलिए बनाया गया ताकि उसको आजमाइश में डाला जा सके, और आजमाइश के लिए लोगों को तैयार करना होता है. तो इसके लिए तहरीक भी तैयार करते हैं, और मेरे वालिदैन भी जो है मुझे इस लायक बनाए थे कि हम हक और इंसाफ को कहीं ना कहीं जो है मोरल सपोर्ट जो है वो तहरीक से भी, वालिदैन से भी, और जो तहरीक के साथी हैं उनका भी मिला. जब मैं बाहर था, एंटी सीए मूवमेंट चल रहा था, तब भी उनका सपोर्ट था, क्योंकि कोई काम किसी एक फर्द के अकेले का नहीं है. मूवमेंट और तहरीक जो है वो लोग चलाते हैं. कोई एक आसिफ इकबाल तन्हा जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो तहरीक चला ले, या मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ या इस लायक नहीं हूँ कि मैं पूरे तहरीक को चला सकूँ. जब तक तहरीक के किसी तहरीक को चलाने के लिए आप जिस तंजीम से जुड़े हुए हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ के छात्रों का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा, तो आप कोई भी मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. तो साथियों का सपोर्ट मिला जब जेल जाने से पहले भी, और जेल से जब मैं वापस आया, तो वो जो सपोर्ट था, जिस तरह से डराने की कोशिश की गई थी कि अगर जेल में डाल दिया जाए तो जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उनसे. जेल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाल ही में एनडीटीवी को दिए हुए इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि आपके साथ मारपीट भी हुई है, और जो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग जब जा रहे हैं तो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पूरा प्रशासन है, जो जेल अथॉरिटीज है, वो गवर्नमेंट की है, और वो कोई सेपरेट बॉडी नहीं है. वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है उसको क्या नाम है वो चलता है. पूरा जेल जो रन करता है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो हम जब अगर गए थे तो हम अगेंस्ट गवर्नमेंट, यानी कि हम गवर्नमेंट से
पूछ रहे थे कि जो है आप जो भी अपनी नीति लेकर आ रहे हैं वो नीति जो है समाज को तोड़ने वाला है, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला है, जी देश के जो संविधान है उसको पामाल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम सरकार हम हमसे खुश नहीं थी तो हमें जेल में डाले, और जब जेल में डाले तो जेल में जो जो लोग जेल रन करते हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं जेल के, वो भी उनके ही लोग हैं। तो बिल्कुल जुल्म और तशद्दुद हुआ, लेकिन वो वक्ती था, आजमाइश था। आजमाइश में डाला जाता है जब भी आप किसी मोमेंट को लेकर खड़े होंगे तो उसमें आजमाइशें जी आएंगी। तो वक्ती आजमाइश था, धीरे धीरे जो है वो मामले सब शांत हो गए। बाद में जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो जेल के अंदर मुझे मिला, काम करने का जी मौका मिला लोगों के साथ। तो जी वक्ती परेशानी है, उसको बार बार बयान भी नहीं किया जा सकता, आपके नॉलेज में है। और लोगों के जी जहन में भी ये बात है कि जेल में किस तरह से, ऐसा नहीं है कि जो लोग जेल नहीं गए हैं वो इस बात को नहीं समझते कि जेल में क्या कुछ होता है। जी उनको सब पता है कि जेल में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होता है। तो उसके लिए पहले से भी लोगों को तैयार होना चाहिए। तो जब आजमाइश जी आएगी तो उसे जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपको लाठियां भी खानी पड़ सकती है, आपके आंसू गैस के गोले भी जो है, जो उनके जो है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजों के जी लिए तैयार अपने आप को करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर आप जी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो मोमेंट लंबा नहीं चलेगा, और अगर मोमेंट लंबा नहीं चलेगा तो जो अधिकार की लड़ाई है वो सरकार नहीं मानेगी। आप जैसे कि देख रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में जो है देश में आंदोलन चल रहा है। जब से एनटीसी हुआ, उसके बाद फिर कोविड आया, और कोविड के बाद जो है उस मोमेंट को खत्म किया गया। खत्म क्या किया गया, वो मोमेंट को वो जो है चल रहा था, लेकिन उसको हटाने की पुलिस ने जो है उसको हटा जी दिया। उस मोमेंट को वहां से जो उनके काम धाम हमारे थे, बैनर पोस्टर्स वगैरह जी वो सब ले गए, लेकिन मोमेंट चल रहा था। फिर कोविड की वजह से सारा लॉकडाउन हो जाता है, लेकिन आज भी दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो है वो मोमेंट चल रहे हैं, और वो सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। तो जी एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, और वो अधिकारों की जो लड़ाई है, चाहे इंसाफ पसंद लोग सीए और एनआरसी के लिए लड़ रहे थे, या फिर वो जी कृषि कानून के लिए वो किसान लड़ रहे हैं। जी तो जी उसके लिए कहीं ना कहीं जो है उनको भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जैसे मैं बताया कि लाठी डंडे और साथ साथ आपको ठंड और गर्मी और बरसात भी झेलना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है कि घर से बाहर आके सड़कों में जो है तंबूक बना के रहा जाए। तो ये एक मुश्किल काम है, ये एक आजमाइश है। और जब आप आजमाइश में आपको जब तक आप नहीं उसको उस पर आपको खड़े उतरेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आजमाइश थी, और हमें उम्मीद है, मतलब हमें ऐसा लगता है जेल से निकलने के बाद कि जो है हम कामयाब है कहीं ना कहीं। जी आपको क्या लगता है कि आपको क्यों फ्रेम किया गया? बहुत एक सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो अली का बेल ऑर्डर है, ये असल में एक बेल ऑर्डर नहीं, एक्विटल ऑर्डर है, और आगे इस केस में कुछ है ही नहीं। इस तरह का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। तो आप आगे कैसे देखते हैं इसे, इस ऑर्डर को आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? आपको क्यों फ्रेम किया गया? जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो एंटी सीए मूवमेंट चलाया गया, उसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रायट्स के साथ कैसे कनेक्ट किया गया? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं आप, 24 साल है आपकी, एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपके सामने पड़ा है, तो क्यों इस दंगों में पड़ना, क्यों प्रोटेस्ट करना, सरकार के खिलाफ क्यों आवाज उठाना? अच्छे से घर में बैठ सकते हैं, क्यों ऐसा करना? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जब घर से जब आप बाहर निकलते हैं, आप जब जामिया में एडमिशन लेते हो, जब जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे आज़ादी की लड़ाई जो है शुरू की गई, जहाँ जब पूरा जी हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त वहाँ से आज़ादी खिलाफत मोमेंट एंड कॉपरेशन मोमेंट जो है वो जामिया की ज़मीन से जो है वो शुरू हुआ। जी तो जामिया के खून में आंदोलन है, जी और हक और इंसाफ और आज़ादी की जो लड़ाई है वो जामिया शुरू से लड़ते आया है। तो हम जामिया में पढ़ रहे थे, तो हमारी जिम्मेदारी ये थी कि जब जुल्म हो रहा है या फिर सरकार अपनी गलत नीतियों को लेकर आ रही है, तो उसमें जो है हमें बोलना है। अगर हम खामोश हो गए तो आने वाली जो नस्लें हैं वो हमें माफ जी नहीं करेंगी। तो ये लड़ाई बेसिकली हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि जामिया के स्टूडेंटों का लड़ाई था, ये देश को बचाने की लड़ाई था, आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई थी। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस लड़ाई पे जो है जो ये सरकार की जो गलत नीतियां उस पर बोलें, आवाज उठाएं। और ये आवाज उठाने का नतीजा था कि हमें जो है सवाल पूछने का ये नतीजा था कि जो हमें जेल में डाला गया। सरकार ये चाहे कि अगर हम इनको छोटे से केस में डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो है प्लान करके प्री प्लानिंग जो है यूएपीए के तहत जो है हमें गिरफ्तार किया गया, ताकि हमें बेल ना जी मिल सके, हम बाहर नहीं आ सके। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जुडिशल सिस्टम का। आज भी लोगों का यकीन है
उस जी सिस्टम पे कि क्या नाम है इंसाफ हुआ है। बिल्कुल जी अब ये जो फैसला आया है हम उसका खैर मकदम भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अभी इस पे सुनवाई चल रही है। तो आगे जी अभी क्या हो सकता है, ट्रायल किस तरह से चलेगा नहीं चलेगा वो एक अलग बात है। तो इस पे आगे का ये है कि अभी मामला कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जी सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आता है तो जिस तरह से हाई कोर्ट का जो जजमेंट था जिससे हम लोग खुश जी हुए, पूरी इंसाफ पसंद लोग खुश हुए, सारे सारे तहरीक और तंजीम खुश हुई, सारे ऑर्गेनाइजेशन खुश हुए। तो वो तमाम लोग खुश हुए जो बेगुनाह हैं, जो आज जेल में है, कहीं इसका बेनिफिट जो है उनको मिलेगा। लेकिन बहरहाल अभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट में है और हम इंतजार करते हैं कि जो फैसला, जिस तरह से खूबसूरत फैसला जो है हाई कोर्ट का आया, आई थिंक जी सुप्रीम कोर्ट भी उसको बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है उन्होंने प्रोटेस्ट और टेररिज्म के बारे में कुछ बुनियादी आर्ग्यूमेंट्स जो है उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूएपीए इसलिए यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि जो रायट्स है वो कंट्रोल हो गए थे। इस हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे। और अगर कल किसी बॉम्ब स्क्वाड ने एक बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है तो क्या वो एक टेरर प्लॉट नहीं होगा। और राजीव गांधी के जो असैसिनेशन के जो मामले में भी यही कहा कि जो लेडी जिसने राजीव गांधी का असैसिनेशन किया उनके मन में तो यही था कि मैं प्रोटेस्ट कर रही हूँ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब अगर बम प्लांट हो रहा है और उसको रिफ्यूज किया जा रहा है तो आपको ये पता है, आप श्योर है कि इन्होंने जब बम प्लांट किया है और आप जी उसको सजा दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को लेकर आ रहे हैं जिसका मतलब कि आपको पता है कि ये काम ये इन्होंने किया, राजीव गांधी के साथ जो भी उन्होंने किया वो उनको पता है कि ये काम हुआ, लेकिन और उनके सामने कोई दूसरा नहीं था। जी हमारे सामने तो साफ चीजें क्लियर हैं कि अगर मतलब कि हम लोगों ने दंगा नहीं कराया, दंगा किसने कराया उसके वीडियो थे। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा के वीडियो पे कि इस पे जो है एफआईआर होना चाहिए और ये किस तरह का मतलब जी बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने करवाया और उसका इल्जाम जो है वो हमारे सर पर डाला गया है और इल्जाम उन्होंने लगाया है और वो ट्रायल का मामला है कि ट्रायल में क्या कुछ होता है। जी लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारे केस में और जो दूसरे केसेस के आपने रेफरेंस दिए हैं, राजीव गांधी का हो या फिर क्या नाम है बम प्लांट का आपने जो दिया है, तो वो दोनों अलग चीजें हैं। उसमें कोई सेकंड पार्टी सामने आपको दिख नहीं रही है। ये नहीं हो रहा है कि आसिफ और उसके बगल में वो बोल रहा नहीं ये जी किया है और ये बोल रहा नहीं ये किया है। तो ये चीजें नहीं है, ये चीजें कोर्ट को डिसाइड करनी है। हमारे थ्रू कोई प्रूफ नहीं है हम लोगों के खिलाफ जी कि हम लोगों ने ऐसा कोई पोस्ट किया हो या ऐसा कोई वीडियोस डाले हो या जी लोगों को भड़काया हो। लेकिन जो जिनके बारे में जिनको सजा दिया गया, जिनको मुजरिम बनाया, वो कह रहे हैं कि आप उनसे पूछो ना आखिर उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, और अगर उन्होंने इस तरह का जी बयान दिया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनको जी क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। जब हाई कोर्ट के एक जज कहते हैं कि आप इनको अरेस्ट कीजिए, इनको एफआईआर लॉन्च तो रात ट्रांसफर हो जाता है। जी तो इस तरह की दो चीजें सामने एक साथ हैं। ये फैसला कोर्ट को करना, फैक्ट को देखते हुए कि कौन सी पार्टीज है। एक को जी आप जो है, जब मैं शुरू में मुझे अरेस्ट किया गया और धर्मेंद्र राणा के सामने जब साहब के सामने जब मुझे प्रोड्यूस किया गया, धर्मेंद्र राणा साहब ने कहा कि ये अनफेयर इन्वेस्टिगेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन है। जी तो ये सारी चीजें कमेंट्स मेरी अरेस्टिंग में उन्होंने कहा, जब मुझे पहली बार प्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने कहा था। तो और जो है वन साइडेड है ऐसा लग रहा, मैं अभी भी महसूस करता हूँ, मुझे 100% श्योर है। लेकिन इसका डिसाइड जो है वो कोर्ट बेहतर तरीके से करेगी कि आखिर दंगा किसने कराया है, और जिस जी तरह से फैसला आया है उस फैसले जी के बुनियाद पे ही जो है हमें एक्विटल किया जाएगा, हमें बरी किया जाएगा। जी तो जो सीए है का मूवमेंट जो है वो कोरोना की वजह से जो है कम से गया है। हम देख रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सीए का इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। तो इस मूवमेंट को आप आगे किस नज़रिए से देखते हैं और जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मोमेंट बिल्कुल सरकार हरकत में आई थी। बंगाल इलेक्शन में, असम इलेक्शन में उन्होंने जो है सीए को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जी उस वक्त कोरोना था और जब शाहीन बाग और जामिया का आंदोलन चल रहा था तो वो अभी वाइंड अप का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कोई जी प्रेस रिलीज नहीं ऐसा आया कि जिसको वाइंड अप किया गया हो, जिसको कहा गया कि हाँ आंदोलन अब खत्म हुआ। तो जी आंदोलन जो है वो कोविड की वजह से, और लड़ाई जब अधिकार की है तो अधिकार अगर हमें मिल जाता है और हमारी जान नहीं बचती है, सपोज दैट कोविड के वजह से अभी थर्ड फेज भी आने के चांसेस हैं, जो चांसेस हैं, तो उनको देखते हुए जो है कि अगर जान ही नहीं रहेगा तो अधिकार लेके क्या करेंगे, उसको कहाँ इस्तेमाल जी किया जाएगा। तो अभी तो यह है कि जान बचाया जाए। जब जान रहेगी तो जी आंदोलन भी होगा और हक की लड़ाई भी जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमें
ये सोचने की जरूरत है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। मैसेज यही है कि आंदोलन वाइंड अप नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कोविड की वजह से वक्ती तौर के लिए बंद है, लेकिन जैसे ही सरकार अगर हरकत में आएगी अगेन दोबारा, और अगर वो किसी तरह का नोटिफिकेशन लाते हैं, वो एनपीआर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो है ये मूवमेंट जो है अपने रंग में जो है जिस तरह से चल रहा था उसी रंग में जो है दोबारा वो रंगेगा। तो इतने समय आपने मूवमेंट के बारे में और आपके बेल ऑर्डर के बारे में और बहुत सारे बारे में आपने हमारे साथ अपने एहसासात को शेयर किया है। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ अपने अमूल्य वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला। ಧನ್ಯವಾದ। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಸಿಫ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ತನ್ಹಾ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿದ್ದೀರಿ। 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಇವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರು। ಇವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ 1 ವರ್ಷದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ಸರ್ಕಾರ UAPA ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಕ್ರೂರ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮರುಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮೊಂಬತ್ತಿ। ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ।